हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए। हाँ। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हाँ। बदकिस्मती से पाकिस्तान के क्रिकेट पे खिलाड़ियों की किल्लत है, सलाहियत की किल्लत है। जो फैसला साज हैं पाकिस्तान के क्रिकेट के, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के साथ अपनी रंजिशों को बराबर करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की थी, फाइनेंशियल गेम है सारी। सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या, आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी कि आईसीसी और भारत क्या चीज है। ना चैंपियन नजर आएगा ना ट्रॉफी। हमारे पास तो टैलेंट है नहीं ना, कोई भी डिविलियर्स नहीं है या कोई हमारे पास हार्दिक पांड्या नहीं है। हमारी क्रिकेट कहां स्टैंड करती है? हम कीनिया की टीम के खिलाफ भी परफॉर्म करके हम पता क्या बोलेंगे, वो जी बड़ा क्या हमने किया। एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। भारत की क्रिकेट की मिसाल देखें तो उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट को, अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बना रखा है। उनका अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है। हमारे यहाँ ये जो सारी चीज़ें हो रही है वो प्लेयर की मनमानी के मुताबिक हो रही है कि T20 वो नहीं खेलेगा तो नहीं खेलेगा, मर्जी है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बाहर जाकर 3-4 लीग खेल के पैसे कमा लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं टेस्ट क्रिकेट खेलने की। ये कमजोरी है बोर्ड की। इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग्स खेलने की इजाजत नहीं देते, इसलिए उनके तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए अवेलेबल होते हैं, जिसमें वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 ओवर्स क्रिकेट भी खेलते हैं और 20 ओवर्स की क्रिकेट भी खेलते हैं। तो इसलिए जब वो टेस्ट सीरीज में जाते हैं तो वो 15 प्लेयर आपके निकल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय क्रिकेट बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास टैलेंट और पैसे दोनों की कमी नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ना तो सही टैलेंट आ रहा है और ना पैसे आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 1983 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भारत की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी हो चुकी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड की कमाई को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो भी वह बीसीसीआई की कमाई के 1/4 हिस्सा भी नहीं बनता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के पास कितना पैसा है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी क्रिकेट टीम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम किसी भी फॉर्मेट में अच्छा खेल का प्रदर्शन नहीं दिखा रही है, चाहे हम बात करें टेस्ट की, ओडीआई की या फिर T20 की। तो वहीं दूसरी तरफ भारत टेस्ट में नंबर 2 पर है, ओडीआई और T20 में नंबर 1 पोजीशन में है। यहां तक कि भारत ही एकमात्र ऐसी टीम है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दोनों फाइनल में पहुंची हुई है। इसके अलावा भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत चुका है, तो वहीं वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचा था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन क्रिकेट सिस्टम को लेकर और क्या कहा है। ये इतला दे दूं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। आईसीसी का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया एसीसी के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नज़र आते हैं? अड़ने फंसने वाले नज़र आएँ ये डिसीजन फ्यूचर में? आपकी गवर्नमेंट कभी क्रिकेट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है? 1 रुपया लोकल रुपी, मैं बाहर के डॉलर की बात नहीं कर रहा, 1 रुपया भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता इस गेम के ऊपर। सो द पॉइंट इज कमिंग बैक टू के व्हाट द डिसीजन वुड बी। देखिए, ये गेम सारी फाइनेंसिस की, जो फाइनेंसिस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम खराब हो गया। मुझे लगता है तो ये पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूँ कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज़ की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई एज सच इशू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ़ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम जाते हैं, हमारी होती है ना, जब वो आते हैं इधर हमारे लोग भी कुछ कम नहीं करते, दिल खोल के रिस्पेक्ट करते हैं। और दोनों तरफ के प्लेयर से आज मैं बैठ के इधर आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में लोग बहुत अच्छी तरह रिसीव करते हैं। किसी भी इंडियन प्लेयर से पूछ लें कि उनके साथ पाकिस्तान आगे कैसा सलूक होता है, सभी लोग करते हैं। सो देखे, प्लेयर्स और लोगों की बात छोड़ दें, ये ऊपर वाला काम है और उसमें बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल हिट्स
ये आपको स्ट्रेटेजिक मूव है कि क्रिकेट जो है ना उसको डिस्टर्ब रखा जाए, वरना तो कबड्डी की टीम भी वर्ल्ड कप इधर खेल के गई, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा, इसमें हमजा इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा भी हुआ है, और ये जो रिसेंट अभी प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन, उन्होंने भी अपने अल्फाज में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती सतह पर किसी भी टीम को इनकार कर दिया जाए, अगर हुकूमत इनकार कर दे कि इसको टीम को नहीं भेजना, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। हम क्यों नहीं लाए इंजमाम भाई को, हम क्यों नहीं वसीम अकरम को लाए? सबसे काम जो जितने भी बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले काम करते हैं। किसने रोका? मैं फिर वापस आऊंगी, किसने रोका है? बिकॉज एक एग्जांपल मैंने उस दिन भी दी थी, कोविड का टाइम था, शुभमन गिल और 4 लड़के पंजाब के युवराज सिंह के घर रहे 4 महीने, और 4 महीने घर रह के युवराज सिंह ने ट्रेन किया। ही डिड नॉट हैड अ पोस्ट, उसके पास कोई, उसको वो दर्द था कि मुझे पंजाब से कोई लड़का आता हुआ नहीं दिख रहा टीम के अंदर, सो मैं पंजाब के लिए काम करूंगा। एक क्रिकेटर ने क्या कभी बेड़ा उठाया? क्या कभी शोएब अख्तर ने सोचा कि मैं अपने बलबूते पे एक कैंप लगाऊंगा फास्ट बॉलर का, मैं निकाल के दूंगा अपने जैसा फास्ट बॉलर? क्या मोहम्मद यूसुफ ने कभी सोचा कि मैं कैंप लगाऊंगा और मैं मोहम्मद यूसुफ ढूंढ के दूंगा? क्या शाहिद आफरीदी ने सोचा ये? मैं लाला की तरफ आऊंगी, मैं लाला से भी पूछती हूँ कि लाला, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एंड नाउ इज द राइट टाइम कि हम रियलाइज करें कि सबने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। नेशन का भी कसूर है, हमें अपने हीरोज का नहीं पता कि किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ भी हम मिस द ट्रिक करते हैं, हमारी कौम को नहीं आइडिया। इसीलिए देखें, इंडिया अपने प्लेयर्स जो जेन्युइन प्लेयर होते हैं ना, उनको हीरो मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा उन्होंने किसी वजह से किसी को, जो एबिलिटी जिस वजह से कोई पहचाना जाना चाहिए वो उससे पहचाना जाता है, और उसकी वजह से उनकी वो लेगेसी चलती आ रही है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि हमारा सिस्टम हर दूसरे तीसरे महीने चेंज होता रहता है, हमारे चेयरमैन हर दूसरे तीसरे महीने चेंज हो सकते हैं, या फिर ऐसा कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैसे ही पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है, चेयरमैन अपने आप ही चेंज हो जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पिछले 1-1.5 सालों में हमारी टीम की परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। ना तो पाकिस्तान होम सीरीज जीत पा रहा है और ना ही अवे सीरीज जीत पा रहा है। T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और एशिया कप में तो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि इस बार की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके फाइनल में भारत एक बार फिर से पहुंचने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखी जाए तो पाकिस्तान की रैंक 9वीं है। कुल मिलाकर पाकिस्तानी टीम ना तो टेस्ट में, ना ही ओडीआई में और ना ही T20 में अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि भारत का मेन टारगेट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और साथ ही चैंपियन ट्रॉफी है। इफ इन केस अगर भारत दोनों जीतने में कामयाब हो जाता है तो एक बार फिर से यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि प्रेजेंट टाइम में भारत क्रिकेट का बादशाह बन चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।